आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे दोस्तों। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। रिश्तों का घर ER चैनल में मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबका जो प्यार मिल रहा है इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोगों के बीच में एक विषय लेकर आई हूँ, एक टॉपिक, और उस विषय पर मैं बात करूँगी। मेरे दोस्तों, मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन मैं रखती हूँ ताकि मैं अपने दिल की बात अपने ऑडियंस के सामने मैं रख सकूँ। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है कि रिश्तों में अचानक चुप क्यों हो जाना। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, आप लोग ठीक सुने कि रिश्तों में अचानक चुप क्यों हो जाना। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, रिश्ता कोई भी हो, लेकिन अगर आप जिस रिश्ते में हैं, चाहे वो 1 साल का रिश्ता हो, 2 साल का रिश्ता हो, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, उससे भी ज़्यादा, अगर आप जिस रिश्ते में हैं, अगर उस रिश्ते में अचानक आपके रिश्ते में चुप हो जाए, अचानक रिश्तों में अचानक अगर आप चुप हो जाएं, क्यों होता है? आपने कभी गैस किया है? आपने कभी सोचा है कि अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका जीवन बहुत खुशहाल है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक आपके रिश्ते में क्या है, रिश्तों में अचानक चुप हो जाना क्यों होता है? कई कारण हैं मेरे दोस्तों, कई कारण हैं कि रिश्तों में अचानक चुप्पी आ जाना। अचानक इंसान साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिश्ते का बोझ वो और आगे नहीं लेके जा सकता, या अपने रिश्ते का बोझ आगे नहीं ढो सकता है। पता है, जब रिश्ते में अचानक जब रिश्तों में अचानक आपके कोई चुप हो जाता है ना, तो वो अंदर घुटता है, वो इंसान अंदर घुटता है। बाहर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर से घुटता है, क्योंकि उसके रिश्ते इतने अच्छे खुशहाल जीवन था और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक वो इंसान, हंसता खेलता इंसान, अचानक चुप हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुत गहरा चोट लगता है। कहीं न कहीं वो चोटिल है, चाहे वो पत्नी चोटिल हो सकती है, चाहे पति चोटिल हो सकता है, चाहे एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मेल बॉय एंड गर्ल्स, चाहे मेल और फीमेल कोई भी रिश्ते में हो, तो वो चोटिल हो सकते हैं। यानी कहीं न कहीं चोट पहुँचा है, आपको कहीं न कहीं चोट पहुँचा है, चाहे वो व्यवहार के माध्यम से हो सकता है, चाहे नज़रिया के माध्यम से हो सकता है, चाहे सोच के माध्यम से, विचार के माध्यम से हो सकता है। आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो बहुत ही गहरा चोट पहुँचाया। क्योंकि जब इंसान किसी को दिल से प्यार करता है ना, तो उसको अपना सब कुछ समझता है। कि अगर एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती हैं, तो निष्ठा के साथ करती हैं। बहुत कम ही ऐसे पत्नियां हैं जो निस्वार्थ प्रेम करती, मैं उनको दिल से सल्यूट करती हूँ। अब कुछ लोग लोभ से करती हैं, लेकिन जहाँ लोभ है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ अच्छे रिश्ते नहीं चलते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जो पत्नी अपने पति से जिससे प्रेम करती हैं, या एक पति अपनी पत्नी से जब प्रेम करता है ना, तो वो सब कुछ अपना मानता है। अपनी सुबह, अपनी शाम, अपनी दिनचर्या वहीं से शुरू होता है। आज आपका रिश्ता इतना खूबसूरत चल रहा है, लेकिन अचानक रिश्ते में चुप हो जाना, ये एक वजह है, एक वजह बन जाता है, एक कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अगले क्योंकि जो व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ, अगर मैं उसके लिए अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं उसकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का मैं ख्याल रख रहा हूँ, अचानक वो चीज़ें बदलते हुए अगर आदमी देखता है, तो यहाँ पर चुभता है, चोट पहुँचता है। मेरे दोस्तों, जब आप किसी रिश्ते में हो, अचानक आपका रिश्ता
इंसान अचानक जो बोलता हो, जो चहकता हुआ इंसान अपने रिश्तों में चहकता हुआ, बोलता हुआ, चंचल और एकदम खुश मिजाज का व्यक्ति, खुश मिजाज का कोई पर्सन है, तो वो इंसान के जीवन में अगर वो अचानक चुप हो जाता है, तो कहीं न कहीं वो गहरे सदमे का शिकार है। कहीं न कहीं वो गहरे बातों का उसके दिल पर बहुत ही गहरा चोट पहुँचा है। वो एक ऐसे बोझ से दब जाता है कि वो उभर नहीं पाता है, वो निकल नहीं पाता है और वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता है। वो इंसान सोचता है कि यार मैंने जिस इंसान के पीछे मैंने निस्वार्थ प्रेम किया, जिस रिश्ते के मैंने बचाने की हज़ार कोशिश की, जिस रिश्ते को मैंने आगे लेके चलने की बहुत सारे मैंने प्रयास किया, आज वो इंसान मेरे साथ खड़ा नहीं है। आज उसकी मेरी परवाह नहीं है, आज उसको मेरी फ़िक्र नहीं है, आज उसको मेरा केयर नहीं है। ना ही वो मेरा केयर करता है या करती है, ना मेरा फ़िक्र करता है या करती है, ना मेरा ख़्याल रखता है या रखती है। उसको थोड़ा से भी मेरे लिए कोई भी चिंताजनक चीज़ें नहीं देखती है। क्योंकि वो इंसान सोचता है कि यार पहले उसके लिए मैं कितना महत्वपूर्ण रखता था, लेकिन आज मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। क्योंकि जब इंसान का प्यार करने का ना, जब इंसान का रिश्ते जब ठीक-ठाक चलता है, जब हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, या हो सकता है कि हमारी जीवन शैली जो होती है, हमारा जीवन जो शैली, हमारा दिनचर्या जो होता है, हो सकता है कि उसमें हमारा उठने-बैठने का या हमारे खाने-पीने का या हमारे सोचने का, सूझबूझ का, हमारे दिल देखने का, हमारे बोलने का, ये सारे मैटर हो सकते हैं। क्योंकि रिश्ते जो बहुत खूबसूरत होते हैं, हर रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन रिश्ते को कौन कितना निभाता है, वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है। वो इंसान कितना रिश्ते को सच्चाई से लेके चल रहा है, आपके साथ कितना ईमानदारी दिखा रहा है, वो मायने रखता है। लेकिन अगर वो इंसान सब कुछ छोड़कर अगर आपको टाइम देता है, अगर आपको उसको महत्वपूर्ण वो समझता है, तो लेकिन आपका कोई हक नहीं कि आप उन्हें चोट पहुँचाओ बातों से। आप उनका ख़्याल मत रखो, उनकी चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को खुद इंसान अपने रिश्ते में ढूँढता है कि यार हमारे रिश्ते कैसे अच्छा चले। जब इंसान ही ढीला पड़ जाएगा, तो रिश्ते में तो शांति आ ही जाएगी ना, रिश्ते में साइलेंट आ जाएगा। जब इंसान चुपचाप ही जब सोचेगा अरे कि खुद ही कर रहे हैं तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, तो वो इंसान चुपचाप हो जाएगा। तो वही होता है मेरे प्रियो कि रिश्तों में अचानक चुप हो जाना क्यों होता है? क्यों? आपने कभी सोचा है, कभी ख़्याल किया, कभी विचार किया है? क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपका कोई भी शब्द या बात उनको चोट पहुँचाया है उस रिश्ते को, तो वो इंसान ना भागेगा, ना इंसान छोड़ेगा। वो इंसान हमेशा की तरह आपके साथ ही रहेगा। टाइम से जाएगा ड्यूटी, टाइम से आएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो अपने रिश्ते में खामोश हो जाता है कि अब मैं इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाऊँ? क्योंकि उसके पास शब्द नहीं रहता है कि यार जिस इंसान के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं देता है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके रिश्ते में अगर अचानक रिश्ते में अचानक अगर चुप हो जाता है कोई, तो आप उसे ढूँढिए, उससे पूछिए, उससे मिलिए, उसे बाहर लेके जाइए, उसे थोड़ा बाहर घुमाइए, फिराइए, थोड़ा उसका मन बहलाइए, उससे पूछिए, उसके पसंद की चीज़ों को खिलाइए, उसके पसंद की चीज़ों को कुछ दिलाइए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। क्योंकि पुरुष से महिला, महिला से पुरुष दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, एक दूसरे के लिए ही आगे बढ़ाया है। तो इसलिए अपने रिश्तों से इस खामोशी से बाहर निकल के आप बातें करो, थोड़ा घूमो फिरो, उन थोड़ा लेके जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करो अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। और इस रिश्ते में जो साइलेंट इंसान चुप हो जाता है, उनकी चुप होने का वजह जानिए और उस वजह को दूर करें और अपने रिश्ते को ठीक करें। आई होप कि आज का संदेश आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे पास कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं है, मैं जो हूँ सो हूँ, आपके सामने हूँ, नॉर्मल। मैं हमेशा इसी तरह से ही रहती हूँ। सो थैंक यू आप सबको।
और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट एंड शेयर करें। सो थैंक यू आप सबको।